जितने त्योहार हम इस साल मना रहे हैं, ये त्योहार पहले भी तो रहे होंगे ना, अभी तो नहीं शुरू हो गए। 14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति थी, याद रखिए ध्यान से। 14 जनवरी को हर साल पड़ती है ना। 27 जनवरी 1947 को बसंत पंचमी थी। 19 फरवरी 1947 को शिवरात्रि थी। 7 मार्च 1947 को होली थी। और ये जो मैं त्योहार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ये सारे त्योहार राज कपूर साहब ने, राजेंद्र कुमार साहब ने, विनोद खन्ना साहब ने, प्रेम चोपड़ा साहब ने, यश चोपड़ा साहब ने, रोशन साहब ने, शेखर कपूर ने, गुलजार ने, सुनील दत्त ने, लाला अमरनाथ ने, मिल्खा सिंह ने, खुशवंत सिंह ने, मनमोहन सिंह ने, गुजराल साहब ने, जेठमलानी जी ने, आडवाणी सहित लाखों लोगों ने अपने घर में मनाया था। 30 मार्च 1947 को रामनवमी थी और रामनवमी भी आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब सबने अपने घर में मनाई थी। 14 अप्रैल को बैसाखी थी, 3 अप्रैल को महावीर जयंती थी, 1947 की बात कर रहा हूं। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। 20 जून 1947 को जगन्नाथ रथ यात्रा थी और 3 जुलाई 1947 को गुरु पूर्णिमा थी। और ये सारे त्योहार राज कपूर, राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, रोशन मतलब ऋतिक रोशन के दादा, शेखर कपूर, गुलजार, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह, गुजराल, जेठमलानी जी, आडवाणी जी सहित लाखों लोगों ने अपने घर में मनाया था। खुशी खुशी मनाया था, आराम के साथ मनाया था। 3 जुलाई को जब वो गुरु पूर्णिमा मना रहे थे तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अगले साल अगस्त में क्या होने वाला है, अगले महीने अगस्त में क्या होने वाला है। सोचा होगा क्या? जोर से बोलिए, सोचा होगा क्या? नहीं। क्योंकि अगर सोच लेते तो थोड़ा सामान वामान लेके भागते। सोचा नहीं, इसलिए कोई पैजामा पहन के भागा, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई 10 रुपए लेके भागा। कुछ लोग अपनी पिता के साथ भागे, माता को वहीं छोड़ दिए। कुछ लोग अपनी बहन को नहीं ला पाए, कुछ लोग अपनी पत्नी को नहीं ला पाए, कुछ लोग अपने बच्चों को नहीं ला पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। 1947 के विभाजन में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, जो अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए। और 3 जुलाई तक, गुरु पूर्णिमा तक सब बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था, सब शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो नहीं सोचा जुलाई में, वो अगस्त में हुआ कि नहीं हुआ? दिसंबर 89 में कश्मीर के लोग आराम से अपने घर में त्योहार मना रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि जनवरी में उनके साथ क्या होने वाला है। हुआ कि नहीं? अभी इस साल 2024 के जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख अपने घर में आराम से रह रहे थे कि नहीं? उन्होंने सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं? तो आप सोचो चाहे न सोचो, आप उसकी चिंता करो चाहे न करो, अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो जो 1947 में हुआ, जो 1990 में हुआ, जो 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, आपके यहां भी होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। और आपके से मतलब केवल आपको नहीं अलर्ट कर रहा हूं, सामान्यतः यह वीडियो 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगा। मैं सबको अलर्ट कर रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, 1990 में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, 47 में हो गया, कोई बात नहीं, यहां तो नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, आप ज्यादातर लोग राजस्थान के रहने वाले, जब कन्हैया लाल जो टेलर थे, दर्जी थे, जब सुबह अपने दुकान में आए थे और दरवाजा खोला दुकान का, तो उन्होंने सोचा था कि शाम को क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। और हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
और कन्हैयालाल क्यों? राजू, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, इन्होंने सोचा था क्या अभी शाम को क्या होने वाला है? जैसे कन्हैयालाल को मारा है, इनको भी मारा। आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, इन्होंने सोचा था क्या इनको टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया जाएगा? फ्रिज में भरा कि नहीं भरा? भरा। इनके माता पिता ने भी नहीं सोचा था, इन्होंने भी नहीं सोचा था। प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तल्लेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैयालाल, उमेश कोले, नेहा, साक्षी, उर्वशी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, इनके माता पिता ने सोचा था क्या कि बेटी सुबह जा रही है, शाम को ये अटैची में मिलेगी? नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके एरिया की डेमोग्राफी बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको तब तक लग रहा है जब तक आप अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट से कंपेयर करके नहीं देख रहे। आप में से एक काम करिए, 2-3 दिन का समय निकालिए, वोटर लिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है ना, इसकी वोटर लिस्ट ले लीजिए। 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वो वोटर लिस्ट ले लीजिए। मात्र 25 साल हुए। 1999 से 2024 कितना साल हुआ? 25 साल। एक बार 25 साल पुरानी और अभी वर्तमान वाली वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। 1999 में कुल कितने वोटर थे, उसमें से कितने सनातनी थे? वर्तमान समय में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने % सनातनी हैं? आपको आपके आंखों की नींद भी गायब हो जाएगी। मेरी एक PIL चल रही है भारत सुप्रीम कोर्ट में, माइनॉरिटी के ऊपर चल रही है। जब मुझे पता चला कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 9 राज्यों में, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, कश्मीर खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। मैंने राज्यवार के बाद मैंने सोचा जिले के हिसाब से देखता हूं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मैंने थोड़ा और लोअर लेवल पे मैं गया, उस पे 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। फिर मैंने बॉर्डर की एनालिसिस करना शुरू किया। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 6000 तहसील में से 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल गई, बॉर्डर पे 300 तहसील है, 300 की 300 की बदल गई। और हमारे यहां दुनिया के सबसे ज्यादा नेता हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा अभिनेता हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा लेखक हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा पत्रकार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कलमकार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा अखबार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज चैनल हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा धर्मगुरु हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा आचार्य हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा वकील हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कवि हमारे यहां। और देखते ही देखते 75 साल में 9 राज्यों, 200 जिलों, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। जानते हैं क्यों? मैंने पहले कहा था, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर बदले लेकिन दवाई नहीं बदली। आपके बंगाल की अलीपुरद्वार की डेमोग्राफी बदल गई है, बांकुरा की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम वर्धमान, पूर्वी वर्धमान, वीरभूमि, कूच बिहार, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी की डेमोग्राफी बदल गई है। और आज ये बात केवल मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए सबके बीच में। मैं पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। और कम मेहनत करना है, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। और कम मेहनत करना है, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए।
अपने वार्ड की, जहां पार्षद का चुनाव होता है, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, बस करके देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हम विकास कर रहे हैं या हम धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहे हैं। सठे साठ्यम समाचरित, यह भगवान श्री राम ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था। जिन राष्ट्रों ने भगवान राम और कृष्ण के सिद्धांत को अपनाया, कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, कानून का खौफ पैदा किया, न वहां घुसपैठ है, न वहां धर्मांतरण है, न वहां जनसंख्या विस्फोट है, न वहां ड्रग स्मगलिंग है, कुछ भी नहीं। और भारत में 3 सबसे बड़ा खतरा है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, जिसके कारण हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल रही है। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, 90,000। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में पॉपुलेशन के ऊपर। मैं जितनी बातें कहता हूं ये सब एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को देता हूं या हाई कोर्ट को देता हूं। मैं जितनी बातें कहता हूं पहले मैं बाद में जनता के बीच में बाद में कहता हूं, पहले मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर देता हूं, उसके बाद में कहता हूं। ये जितनी बातें कह रहा हूं सब एफिडेविट पे है, सब फैक्ट है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे साल में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, उसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जोर से बोलिए जरा, 3.25 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है भारत की, और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3.25। अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है, हमारे यहां 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल एक नया अरब पैदा हो जा रहा है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन की जनसंख्या 145 करोड़ है, हमारे यहां 150 करोड़ है। और चीन का 145 का मतलब 145 क्योंकि बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर वो सरकारी रिकॉर्ड पे आ जाता है, क्योंकि चीन में 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, और ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि 24 आवर के अंदर वो सरकार को नोटिफाई कर दे, उसका कोड जनरेट कर दे। हमारे यहां आधार बहुत बाद में बनता है। एक मेरी दूसरी पीआईएल है घुसपैठ के ऊपर। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, तब मैंने आंकड़े दिए थे, उस समय 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। अब इनकी संख्या 5.5 करोड़ के आसपास हो गई होगी, हो सकता है 6 भी हो गई हो। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से 50% हिंदू हैं। दूसरा, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन कन्वर्जन हो रहा है, और 5.5 करोड़ के आसपास घुसपैठी आ चुके हैं। इससे बड़ा खतरा न चीन है, न इससे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। बम विस्फोट से ज्यादा खतरा जनसंख्या विस्फोट है, और चीन और पाकिस्तान से बड़ा खतरा घुसपैठ और धर्मांतरण है। और यह लाइलाज समस्या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कानून का बहुत हो सकता है सबको कानून का ज्ञान ना हो, आप यह बताइए, यह घुसपैठ और धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण, जोर से हाथ उठा के बताइए, घुसपैठ और धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण प्लान्ड वे में हो रहा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण भारत पे ऊपर एक तरीके से कब्जा करने के लिए हो रहा है कि नहीं? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न घुसपैठियों पे लगाया जाता है, न धर्मांतरण कराने वालों पे लगाया जाता है, न उनके मददगारों पे लगाया जाता है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। जो आज वक्ता बंधु बैठे होंगे उनको पता है। लेकिन आपके बंगाल में किसी घुसपैठिए पे एनएसए और यूएपीए लगा क्या आज तक? जोर से बताइए।